होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आज आपको नया इंडिया दिखाना चाहूंगा, न्यू इंडिया दिखाना चाहूंगा। दो तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई है, इसकी सच्चाई बताना चाहूंगा। किस तरीके से पहली तस्वीर दूसरी तस्वीर से मिलते हुए नजर आ रही, ये भी आपके सामने लाना चाहूंगा। किस तरीके से जुमलेबाजी दी जाती है चुनाव के अंदर, वो भी आपके सामने लाना चाहूंगा। किस तरीके से सरकार सफेद झूठ बोलते हुए नजर आती, वो भी आपके सामने लाना चाहूंगा। और सरकार ये कहती भी है कि हाँ, हम बोल रहे हैं, जनता को भी पता है। दरअसल मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले पहली तस्वीर पे, जहां पर अमित शाह ने यूपी चुनाव के अंदर लोगों को लुभाने के लिए शायद जुमला दिया था। होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम कर दिया। क्योंकि अमित शाह ने खुद कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि ये सारी बातें तो जुमला होती, चुनाव के अंदर कहा जाता है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है, तो इसे भी जुमला मान लिया जाएगा जो अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार लोग ट्रोल करते हुए भी अमित शाह को नजर आ रहे हैं। जहां अमित शाह ने यह कहा था कि 10 मार्च को मतगणना है, 20 मार्च को होली है, हर एक एक के घर में एक सिलेंडर पहुंचेगा, मुफ्त सिलेंडर पहुंचेगा, बस हमें जिता दीजिए। यूपी के अंदर बीजेपी सरकार जैसे ही आ जाएगी, आपके घर के अंदर मुफ्त सिलेंडर होली में पहुंच जाएगा, दिवाली में पहुंच जाएगा। होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई, लेकिन शायद कोई एक इंसान ऐसा नहीं हो जिसके घर में मुफ्त सिलेंडर आया हो। इसको क्या कहा जाएगा, आप ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शायद इसे ही तो जुमला कहा जाता है। लगातार लोग ट्रोल करते हुए अमित शाह को नजर आ रहे हैं, लगातार सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस अब ये सवाल पूछ रही है कि वो अमित शाह कहां गए, जो लगातार ये कहते हुए दिखाई देते थे यूपी चुनाव के अंदर कि अगर हमारी सरकार आती है तो गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। फिर चाहे होली की बात कर ली जाए, चाहे दिवाली की बात कर ली जाए, दोनों त्योहार जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन सिलेंडर घर में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, इस तरीके के हालात हैं इस देश के अंदर, जहां पे खुलेआम जुमले दिए जाते हैं, खुलेआम झूठ बोला जाता है ताकि पार्टी को वोट मिल सके। ऐसा मैं नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के नेता अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए एक इंटरव्यू के अंदर। अब इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप किस तरीके से देखेंगे? दोस्तों, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाने से पहले पहली तस्वीर पे किस तरीके से टिप्पणी की गई है आपकी स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। उसके बाद दूसरी वीडियो पे बात करेंगे, जहां पर लोग, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, जब लोग जाते हुए दिखाई दिए, प्रधानमंत्री जाते हुए दिखाई दिए, योगी जी जाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद जो दीपक में तेल रह गया था, जो तेल रह गया था जिसे शायद फेंक देना चाहिए था क्योंकि वो वेस्ट था, उसे भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इस तरीके के हालात हैं देश के अंदर, ये आपको समझना चाहिए और देखना चाहिए। सबसे पहले वो ट्वीट, उसके बाद आगे की बात करूंगा। कांग्रेस, होली बीत गई, दिवाली भी बीत गई, मुफ्त सिलेंडर ना मिला, जुमलेबाजी में ये अपने गुरु को भी पीछे छोड़ गए। तो दूसरे ट्वीट में लिखा हुआ है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो आपका गैस सिलेंडर नहीं आया, सोचा आज दिवाली है आपको याद दिला दूं। @यादव अखिलेश, @राहुल गांधी। तीसरे ट्वीट में आप देख सकते हैं किस तरीके से निशा दमोद लिखते हुए नजर आ रही है, #shameful, #अमित शाह जी is offering a gas cylinder to अंधभक्त on Diwali and Holi and blind devotees are cheering like they have got all what they want. Stop making fool of public. रवि कपूर लिखते हुए नजर आ रहे हैं, फेस्टिवल ऑफ होली हैज गॉन, नाउ इवन दिवाली हैज गॉन, बट स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड free cooking gas cylinder from the BJP. Amit Shah has left Narendra Modi far behind in telling lies and giving false promises. फिलहाल दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से लोग लगातार सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं उस सरकार से जो चुनाव में कई ऐसे वादे करती लोगों को लुभाने के लिए, और लोग उसके झांसे में आकर वोट देते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि ये जनता बहुत ज्यादा मजबूर है। मजबूर इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा किस तरीके से अयोध्या के अंदर लोग उस दिवाली के दीपक से तेल निकालते हुए दिखाई दे रहे, जिसमें शायद बहुत कम तेल बाकी रह गया हो। और क्या इससे खाना बन पाएगा, क्या इस तरीके से घर चल पाएगा? ये वो देश है जहां पे जनता इतनी ज्यादा गरीब है कि 2 दिन पहले अयोध्या के अंदर आके खड़ी हो जाती है अपनी कतार में, ताकि उससे जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, जब 15,76,000 दीपक जला दिए जाएं, उसके बाद मौका मिल सके और वो अपनी बोतलों में तेल भर सके ताकि उनका घर चल सके। आप समझ सकते हैं इस देश की ये हालत है इस समय। और लगातार सरकार इस तरीके के वादे करती, कहती कि हम आपको फ्री में सिलेंडर दे देंगे। होली की बात करें चाहे दिवाली की बात करें, मार्च की बात की गई थी, अक्टूबर आ गया है, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी जब दिवाली में अयोध्या के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, 20,000 से ज्यादा लोग लगे थे, बताया जा रहा है 15,76,000 दीपक जलाने के लिए। उसके बाद भी
आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर आपके सामने आई, लेकिन गोदी मीडिया इस पे कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया ये तस्वीर आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि शायद इसको दिखाने के बाद आपके मन में कुछ और विचार आ जाएगा और आप कहीं ना कहीं वोट अगर देने वाले हैं सरकार को तो आपका विचार बदलता हुआ दिखाई देगा। शायद यही वजह है एडवर्टाइजमेंट का, जो गोदी मीडिया को लगातार सरकार के हाथों से मिलता रहता है। इस वजह से ये सारी तस्वीरें आपके सामने नहीं लाई जाती, आपकी आंखों के सामने नहीं लाई जाती। लेकिन सोचिए उन हालातों का जिसमें ये लोग जी रहे हैं, जिसमें ये जनता लगातार जीते हुए नजर आ रही। शायद इसीलिए हम आज हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पे आ गए हैं। हमसे आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसा देश जो भारत के सहारे रहता था वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी हंगर इंडेक्स को अवॉइड करते हुए सरकार के लोग दिखाई देते हैं, मीडिया दिखाई देती है। क्या ये सच में जीता जागता सबूत नहीं, जहां पे लोग लगातार बोतलों में तेल भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, खड़े हुए हैं कतार में ताकि उनके घर में खाना बन सके। कई लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ के तेल को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे घर में भी दिवाली मनाई जा सके। कई लोगों ने यह कहा कि हमारी 6 महीने का राशन है, क्योंकि तेल का रेट आप सबको पता है कि 200 रुपये पार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर मुफ्त में तेल मिलता है तो लोग क्यों नहीं इकट्ठा करेंगे। इस तरीके के हालात हैं इस देश में जो लगातार दिवाली के दूसरे दिन सामने आते हुए दिखाई दिए। एक वादा जो टूटता हुआ दिखाई दिया और एक तस्वीर जिससे यह पता चलता है कि भारत के हालात क्या है। क्या सच में हमें जो हंगर इंडेक्स में पीछे डाला गया है उसका जीता जागता सबूत ये तस्वीर है। ऐसे कई तस्वीरें लगातार सामने आई है, लेकिन मैंने कुछ आपके सामने रखी। फिलहाल दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं जहां पे 2 दिन पहले लोग खड़े हो जाते हैं आके ताकि उन्हें मुफ्त में तेल मिल सके। क्या ये तेल सच में खाने के लायक है? क्या इससे इनकी तबीयत नहीं खराब होगी? जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के वादे करते हुए दिखाई देते हैं और कहती है सरकार की न्यू इंडिया में हम पहुंच गए, जहां पे गरीबी का कोई नाम नहीं है, जहां पे ये कहा जाता है निर्मला सीतारमण के हाथों से कि महंगाई नहीं है, रुपया नहीं नीचे गिर रहा, वहां पर सेम तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई देती हैं। जो पिछले साल आई थी वो इस साल भी आते हुए दिखाई दी, जहां पे इस बार पहले से लोग आके खड़े हो गए थे। आप हमें कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा किस तरीके से देखते हैं आप आज के इंडिया को, किस तरीके से देखते हैं आप इन तस्वीरों को। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।